पुस्तक का नाम संत कबीर ऑडियो 2। स्वामी रामानंद जी द्वारा कबीर को दीक्षा दिया जाना एक अभूतपूर्व घटना थी। इससे काशी के पंडितों में खलबली मच गई। सभी लोग स्वामी रामानंद के इस कार्य को अधार्मिक कहकर आलोचना करने लगे। काशीनाथ ने इस आलोचना का नेतृत्व किया। उसने शास्त्रों तथा वर्ण व्यवस्था की दुहाई देते हुए काशी के पंडितों को इस कदर भड़काया कि वे स्वामी रामानंद के विरोधी बन गए। कुछ की राय हुई कि स्वामी रामानंद को धर्मद्रोही कहकर उनके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया जाए और उन्हें काशी के विद्वानों की सभा के प्रधानत्व से अपदस्थ कर दिया जाए। पर काशीनाथ इतना बड़ा कदम सहसा उठाने को तैयार नहीं हुआ। उसका सारा क्रोध कबीर पर था। वह इस घटना का सहारा लेकर कबीर को मिटा देना चाहता था। उसने पुनः लोगों को कबीर की ही दुर्भिसंधि बताई और उसमें सांप्रदायिक द्वेष की भावना भड़काई। जब लोग कबीर पर क्रुद्ध हो उठे तो वह उस उत्तेजित मंडली को लेकर कबीर के घर की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने कबीर को बाहर आने के लिए पुकारा। कबीर उस समय करघे पर बैठा कपड़ा बुन रहा था और साथ ही बड़ी तन्मयता से गुनगुना भी रहा था। शोर सुनकर कबीर बाहर निकला और बोला, कहिए कैसे कष्ट किया, मैं हाजिर हूँ। कबीर की निर्भीकता देखकर पंडितों की उत्तेजना शिथिल पड़ गई। फिर भी काशीनाथ आवेश करता हुआ बोला, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, हम तुझे आज मार डालेंगे। कबीर को हंसी आ गई। बोले, मौत और जिंदगी तो एक उस परमात्मा के अधिकार में है। मनुष्य ना किसी को मार सकता है और ना जिला सकता है, फिर आप मारेंगे किसे? आत्मा तो अमर है, उसे क्षति पहुंचाई ही नहीं जा सकती। आप लोग तो पंडित हैं, जानते ही होंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। काशीनाथ गरज उठा, चुप रह म्लेच्छ, हमें गीता का पाठ पढ़ाता है, मैं आज तेरी हत्या कर दूंगा। कबीर वैसे ही हंसता हुआ बोला, तो फिर आगे बढ़िए, अगर आपके हाथ ही मरना है तो डर किस बात का। काशीनाथ दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा। तभी सुनाई पड़ा, काशीनाथ ठहरो। स्वामी रामानंद भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। काशीनाथ ठिठक गया। स्वामी रामानंद बोले, काशीनाथ, कबीर निरपराध है, उसे दीक्षा देकर अधर्म तो मैंने भ्रष्ट किया है, मुझे मारो। स्वामी रामानंद की सौम्य किंतु तेजस्वी मूर्ति देखकर सारे पंडित शिथिल पड़ गए, किंतु काशीनाथ ने धृष्टता की। बोला, स्वामी रामानंद जी, आप हिंदू धर्म के अगुआ माने जाते हैं। आपने एक नीच विद्यार्थी को दीक्षा देकर हिंदू धर्म पर आघात किया है, हम सब यह सहन नहीं कर सकते। कहकर काशीनाथ ने अनुमोदन की आशा से पीछे भीड़ की तरफ देखा, किंतु कोई सहमति ना दिखलाई दी। काशीनाथ हतोत्साह होकर अकेला पड़ गया। तब भी उसने आगे कहा, जब आप जैसे धर्मज्ञ भी ऐसा अनर्थ करने लगेंगे तब तो धर्म जल्दी ही नष्ट हो जाएगा और कबीर जैसे नीच लोग भी ब्राह्मणों के बराबर होने का दंभ करने लगेंगे। आपका यह अन्याय सहनीय नहीं है। स्वामी रामानंद ने गंभीरता से कहा, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसको मैं भी जानता हूँ। केवल किसी नवीनता का विरोध करना और किसी निरपराध की हत्या कर देने का प्रयास करने से धर्म लाभ नहीं होता। काशीनाथ, कबीर शरीर से भले ही जुलाहा हो, पर आत्मा से वह ब्राह्मणों से ऊपर है। मैंने दीक्षा उसके शरीर को नहीं, उसकी उस पवित्र आत्मा को दी है जिसमें राम भक्ति का निवास है। धर्म ना नष्ट होने वाली वस्तु है और ना भ्रष्ट। किसी धर्म के दुष्ट धंधक भी उसे अपने अपकर्मों द्वारा भ्रष्टता का आरोप दिलाया करते हैं और तुम जैसे संकीर्ण कार्यकर्ता ही धर्म का द्वार दूसरों के लिए बंद कर उसके विनाश के बीच बोया करते हैं। जिसके मन में सच्ची जिज्ञासा है, जो उसके नियमों का आदर पूर्वक पालन कर सकता है, मेरी व्यवस्था है कि वह इस आर्य धर्म को ग्रहण कर सकने का सर्वथा अधिकारी है। तो आप अनादिकाल से चली आ रही भगवान मनु की बनाई कार्य व्यवस्था में संशोधन करने का अधिकार रखते हैं। काशीनाथ ने तीखे स्वर में कहा। हाँ काशीनाथ, स्वामी रामानंद बोले, धर्म वृद्धि और धर्म रक्षा के लिए भगवान मनु का कोई भी योग्य उत्तराधिकारी समयानुकूल पूर्वकालीन व्यवस्था में सुधार एवं संशोधन करने का अधिकारी है। मैं भी हूँ और तुम भी। यदि धर्म के शाश्वत प्रकाश से तुम्हारी आत्मा आलोकित है और तुमने उस आलोक को अपने सद्विवेक में अवलोकन किया है, कबीर निर्दोष है, दीक्षा मैंने उसे दी है। तुम यदि इसे धर्मद्रोह समझते हो तो आगे बढ़ो और मेरा वध करके धर्म रक्षा का श्रेय लो।
काशीनाथ का अस्तित्व हिल गया और भीड़ को तो काट मार गया। धीरे धीरे सब खिसकने लगे। चलते चलते काशीनाथ फिर कहता गया, पर स्वामी रामानंद जी, अब आप काशी की पंडित सभा के प्रधान ना रह पाएंगे। मैंने उसे भी इसीलिए त्याग दिया है, जाकर इसकी घोषणा कर दो। स्वामी रामानंद ने निर्णय दे दिया। भीड़ चली गई। कबीर स्वामी रामानंद के चरणों पर लौटकर रो उठा। बोला, प्रभु आप मेरे लिए यह सब आपत्ति अपने ऊपर ना लें। मैं बड़ा अभागा हूँ। मेरे कारण ही काशी में हलचल उठ खड़ी हुई है। मैं संसार के किसी ऐसे कोने में चला जाऊंगा जहाँ मुझे कोई भी राम नाम लेते ना देखे और ना सुने। स्वामी रामानंद ने कबीर को उठाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कबीर क्या हिम्मत हार गया? धर्म के सच्चे मार्ग में आडंबरी इसी प्रकार आपत्तियां खड़ी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, पर क्या सच्चे धार्मिक उनके डर से अपना मार्ग छोड़कर गुप्तवास किया करते हैं? यदि ऐसा होने लगे तो ये धर्म धंधक भेड़िए धर्म सहित सारी जनता की आत्मा ही खाकर हजम कर जाएं और संसार में एक स्थायी असुर युग की स्थापना हो जाए। तुझे जाना कहीं नहीं। मेरे बाद मेरा प्रकाश आगे बढ़ाना है। मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, किंतु तब जब तू अपनी पात्रता बनाए रहेगा और सत्य के लिए हर कष्ट सहन करने को तत्पर रहेगा। स्वामी रामानंद ने कहा, जाओ अपना काम करो, सायंकाल सत्संग में आना। चलते हुए नीमा को भी निर्भय रहने के लिए कहते गए। कबीर का ब्याह हो गया, पर उसने न मुल्ला काजी को पूछा और न बिरादरी को भोज दिया। इससे उनमें खलबली मच गई। बड़ी बड़ी बातें होने लगी। किसी ने कहा वह तो बेशर्म हो गया है, किसी ने कहा वह तो पहले से भी काफिर है, यह कोई नई बात उसने थोड़ी की है। किसी ने राय दी कि उसे घर चलकर लताड़ा जाए और साफ कह दिया जाए कि उसे जाति से बाहर कर दिया गया है। कोई बोला, कबीर तो लड़का है, उसकी माँ नीमा की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे। बहुत सी हाय तोबा होने के बाद बहुत से लोग कबीर के घर की तरफ चल दिए। कबीर उस समय बड़ी तन्मयता से बैठा करघे पर काम करता हुआ सायंकालिक सत्संग के लिए गुनगुनाकर भजन रच रहा था। लोई पास ही बैठी उसे मदद कर रही थी। भीड़ पहुंची। बाहर से आवाज आई, क्या काफिर कबीरा घर में हैं? लोई चौंक उठी, घबराकर बाहर की तरफ झांकने लगी। बोली, मालूम होता है बिरादरी के लोग आए हैं। आवाज फिर आई, क्या काफिरा कबीरा घर पर है या नहीं? कबीर ने काम रोका और बाहर आकर पूछा, काम क्या है आप लोगों को काफिरा कबीर से? मैं हाजिर हूँ, फरमाइए क्या हुक्म है? लोई और नीमा दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई। भीड़ से दो तीन की आवाज एक साथ आई, तुम्हें इस तरह हाथ पकड़ाऊं, विवाह कर लेने का क्या हक था? ना काजी बुलाया, ना भाई बंधुओं को। हम लोग इस निकाह को नाजायज करार देते हैं। कबीर ने शांतिपूर्वक कहा, ब्याह तो मैंने लोई से और लोई ने मुझसे किया है, पूरी रजामंदी से। फिर इसमें काजी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? काजी की जरूरत तब पड़ती है जब विवाह में किन्हीं शर्तों को तय करने की जरूरत होती है और उन शर्तों को कानूनी रूप देने के लिए किसी बिचौलिए की गवाह की विवाह के बीच काजी का यही काम है। हमारे और लोई के बीच ना कोई शर्त तय होनी थी और ना आगे चलकर हम में से किसी को झगड़े या तलाक का अंदेशा था। तब काजी की जरूरत मेरी समझ में जरा भी नहीं आती। विवाह की मंजूरी नामंजूरी का सवाल तो हम दोनों से मतलब रखता है। आप लोगों को उसे जायज या ना जायज ठहराने का कोई हक नहीं है। रही बात भाई बंधुओं की खातिर तवास करने की बात, उसके लिए साफ बात यह है कि मैं एक गरीब आदमी, मेरे पास बेकार खाने उड़ाने के लिए पैसा न था और ना है। कर्ज लेकर फिजूल खर्ची करना एक ऐसा गुनाह है जो पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। मेरा ख्याल है कि अगर आप लोगों को दावत देकर खुश कर दिया गया होता तो शायद मेरा विवाह नाजायज भी होता तो भी जायज करार दे दिया जाता। मेरा विवाह तो 16 आना साफ है। मुझे दावत की रिश्वत देकर उसके जायज होने का प्रमाण पत्र लेने की क्या जरूरत थी? आप लोगों के समाज की यही तो कमजोरी है कि आप लोग पुराने सड़े गले रीति रिवाजों को अपनाए हुए चले जा रहे हैं। उनको पूरा करने के लिए कर्ज पर कर्ज लेते हैं। जिंदगी भर सूद ब्याज के चक्कर में पड़े हुए गरीबी और भुखमरी का सामना करते रहते हैं। ना तो रोजगार में तरक्की कर पाते हैं और ना बाल बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं तब ना पेट भर रोटी और ना तन को कपड़ा नसीब होता है। अब आप लोग
नई रोशनी में आंख खोलिए, अकलमंदी से काम लीजिए और बेकार के रीति रिवाज छोड़कर अपना सुधार कीजिए। बातें सुनकर लोगों ने देखा, उन्हें लगा कबीर यह काफी बड़ा हो गया है, इसकी अक्ल बढ़ गई है, उसकी बात में एक प्रभाव और चेहरे पर तेज आ गया है। तब भी कुछ लोग कहने लगे, कुछ भी सही, मगर तुमने निकाह का नियम तोड़कर नाइंसाफी बरती है, तुमको जाति से बाहर कर दिया गया है, तुम काफिर हो गए हो, यही बतलाने हम लोग यहाँ आए हैं। कबीर ने कहा, शुक्रिया, मेरी कोई जाति ही नहीं है, फिर आप मुझे अलग किससे करेंगे? मेरी जात तो इंसानियत है, मेरा मजहब प्रेम और सेवा है। अपना ईमान छोड़ देने वाले मुसलमान ही काफिर हुआ करते हैं। ना तो मैं मुसलमान हूँ और ना मैंने अपना ईमान खोया है, मेरा ईमान जिंदा है, मेरी राह नेक है, तब मैं काफिर कैसा? वैसे आप लोग जो समझें, अब आप लोग यहाँ कष्ट ना करें, कहकर कबीर ने दरवाजे में खड़ी नीमा और लोई से कहा, चलो अंदर चलो। भीड़ में लोग एक दूसरे का मुंह देखते हुए और संस्कारों पर एक गहरा प्रभाव लिए हुए चल दिए। जहां बहुतों के मुंह से निकला, बकता है, वहां बहुतों ने कहा, बात तो ठीक और पते की कहता है, साधु संतों का साथ करता है, बड़ा सयाना हो गया है। भीड़ चली गई और उसके बाद विवाह की बाबत कोई हंगामा नहीं हुआ। काशीनाथ के अत्याचार, स्वामी रामानंद की कृपा, जुलाहों की घटना और भक्ति भावना से ओतप्रोत भजनों ने कबीर की लोकप्रियता में श्रद्धा का समावेश कर दिया। अब लोग कबीर के स्थान पर महात्मा कबीरदास जी कहने लगे। सड़कों, गलियों और बाजारों में लोग जहां भी कबीरदास को पाते घेर कर रोक लेते। कबीर को भी संकोच न होता और वह यथा स्थान ही लोगों को धर्म का तत्व बतलाने या भजन सुनाने लगते। कबीर के भजनों तथा प्रवचनों का विषय मुख्यतः अंधविश्वास, आडंबर तथा धर्म विक्रय का विरोध ही होता था। इसके अतिरिक्त वे जनता को समानता अथवा अभेदभाव की शिक्षा दिया करते थे। जातिवाद, संप्रदाय और छुआछूत का विरोध करने में कबीर को कभी संकोच ना होता था। सीधी सादी बात कह देने किया कबीर में अनुकरणीय साहस था। सीधे आत्मा से निकली और जनहित की भावना से ओतप्रोत महात्मा कबीर की वाणी में बड़ा प्रभाव था। जो भी उनको सुनता श्रद्धा से नत हो जाता। दंभ और अहंकार से दूषित लोगों की बड़ी संख्या भले ही अपने को कबीर के प्रति आस्थावान होने से वंचित रख सकी हो, किंतु समाज का पिछड़ा और उपेक्षित वर्ग तो तन मन से उनका अनुयायी बन गया। जब से लोई आई, कबीर और भी अधिक काम करने लगे। वे पहले से 2 गुना कपड़ा बनाने लगे। जितना कपड़ा बनाते, हाथों हाथ बिक जाता। कबीर दास के भक्त, अनुयायी और समर्थक उनके कपड़े का अधिक मूल्य देने का प्रयत्न करते, पर कबीर कभी 1 पाई ज्यादा नहीं लेता। तब भी उनकी आय पहले से बहुत बढ़ गई थी। आय की वृद्धि के साथ कबीर की उदारता भी बढ़ गई। उनका रहन सहन और भोजन वस्त्र उसी प्रकार साधारणतम बना रहा। घर के अत्यावश्यक खर्चे के बाद जो भी शेष रहता, कबीरदास वह सब धर्म तथा परोपकार में लगा देते। उन्होंने ना तो अपने लिए मकान बनवाया और ना सुख अथवा आराम के साधन बढ़ाए और ना कोई पैसा बचाकर ही रखा। उनका सुख तो अपना कर्तव्य करने, भजन बनाने और गाने और लोगों को सत्य की शिक्षा देने में था। जो भी गरीब अथवा आवश्यकता ग्रस्त उनके संपर्क में आता, उसकी भोजन, वस्त्र तथा आवश्यक धन से सहायता करते थे। उन्होंने न जाने कितने अनाथ विधवाओं तथा बच्चों को सहारा दिया। बहुत से होनहार बालकों को पढ़ाया और काम धंधे से लगाया। उन्होंने स्थान स्थान पर कुओं, वृक्षों, गौशालाओं की व्यवस्था की। अतिथि संतों का तो उनके यहाँ आवागमन ही लगा रहता था। अतिथि संस्कार को कबीर सबसे बड़ा कर्तव्य ही नहीं, सत्कर्म भी मानते थे। उनकी यह उदारता और जन सेवा देखकर उनके बहुत से भाई बंधु उन्हें परोपकार रोककर धन बचाने का परामर्श दिया करते थे। पर कबीरदास जी सदैव यही उत्तर दिया करते थे कि धन दौलत, जमीन जायदाद सब चीजें एक दिन यहीं इसी स्थान पर छूट जाएंगी। यदि मनुष्य के साथ कुछ जाएगा तो उसका सत्य और सत्कर्म ही जाएगा। कबीरदास का यह प्रसन्नतापूर्ण परोपकारी जीवन चल ही रहा था कि कुछ समय के अंत से 2 अप्रिय घटनाएं घटित हो गईं। एक तो उनकी प्राण प्रिय माता का स्वर्गवास हो गया और दूसरे उनकी आत्मा के प्रियतम स्वामी रामानंद जी दिवंगत हो गए। इन घटनाओं से कबीरदास का अनासक्त हृदय भी विचलित हो गया। उन्हें संसार से सहसा विराग हो गया और उनका यह विराग उनका नवजात शिशु कमाल भी रोक नहीं पाया।
कबीर आत्म शांति की खोज में भगवान तथागत की तरह घर छोड़कर चल दिए। लोई ने उनकी मनोदशा का आभास पा लिया था, विरोध न किया। वह कबीर की मूल वृत्तियों से परिचित थे। उन्हें विश्वास था कि कबीर एक दिन फिर वापस आएंगे। लगभग वर्ष भर कबीरदास साधु संतों, महात्माओं और महंतों के बीच देशाटन करते रहे, पर उन्हें एक कहीं भी शांति न मिली। साधुओं का आडंबर और समाज का अज्ञान देखकर उनकी अशांति और बढ़ गई। एक बार वे जोगी होकर साधुओं की मंडली में भी मिल गए, किंतु जब उनमें गहराई के साथ बैठकर देखा तो पोल ही पोल पाई। उन्होंने देखा कि साधुओं का जीवन तो लोभ, तृष्णा और माया मोह में साधारण गृहस्थों से भी गया बीता है। अपने अनुभवों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घर रहकर अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का भजन करते रहने से अच्छी साधना दूसरी नहीं है। अतः वे घर वापस आ गए और फिर गृहस्थ के साथ अपने कर्तव्य और आध्यात्मिक साधना में लग गए। कबीर का आगमन सुनकर काशी नरेश ने उन्हें बुलाया और स्वामी रामानंद की वसीयत के अनुसार उनके आश्रम का सारा कार्यभार उन्हें सौंप दिया। कबीर ने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर स्वामी रामानंद जी की कुटिया में उन्हीं की तरह प्रातःकाल सत्संग करना प्रारंभ कर दिया, और वह पवित्र स्थल जो कि स्वामी रामानंद के चले जाने से मौन हो गया था, पुनः प्रकट हो उठा। अब यहाँ कबीरदास जी के उपदेश तथा भजन सुनने के लिए सैकड़ों की भीड़ एकत्रित होने लगी। कबीर की रचनाओं तथा वचनों में सत्य का प्रकाश रहता था, जिसे पाकर समाज से जल्दी जल्दी अंधविश्वास, अंध परंपराएं और अंध मान्यताएं दूर होने लगी। लोगों के हृदय से छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदपूर्ण भाव दूर होने लगा और जनता आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को एक दूसरे के समान समझने लगी। उस समय के समाज में यह एक सर्वथा नई क्रांति थी, जो कि रूढ़िवादी, पुरातनवादी और श्रेष्ठतावादी आडंबरियों को सहन न हो रही थी। किंतु तब तक कबीर का प्रभाव और लोकप्रियता एक बड़ी ऊंचाई और लगभग सारे देश में फैल चुकी थी। काशी नरेश तक उनका आदर करने लगे थे। अस्तु विरोधियों को सीधे सीधे कुछ करते नहीं बनता था, तब भी वे कबीर को हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र तथा दुर्भिसंधियों में लगे रहते थे। कबीर को देशाटन से वापस आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन साधुओं के एक बड़ी भीड़ ने आकर उनका घर घेर लिया। उन सबके हाथों में चिमटे, भाला, बर्छों के साथ जलती हुई मशालें थीं। साधुओं को पूरा गिरोह क्रोध से पागल हो रहा था। वह जोर जोर से कबीर को अपशब्द कह कर नारे लगा रहे थे। कबीरा ने फिर माया को स्वीकार कर हम साधुओं का अपमान किया है, हम उसे मार डालेंगे और उसका घर जलाकर भस्म कर देंगे। कबीर ने वह शोरगुल सुना और बाहर आकर साधुओं की उस भीड़ को देखा। उन्हें उनका यह अस्वाभाविक रूप देखकर हंसी आ गई। वे बोले, आप लोग क्या चाहते हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? भीड़ में एक साथ बहुत से साधी बोल उठे, कबीर, तूने अखाड़े से भागकर हम सबके साथ विश्वासघात और फिर से माया के चक्कर में पड़कर साधुओं का अपमान किया है। अब या तो तू हमारे साथ चल, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे और तेरा घर जला देंगे। कबीर ने उनकी बुद्धि पर तरस खाते हुए कहा, यही साधुता है तुम्हारी कि तुम एक भले आदमी के घर पर हमला करने आए हो, मार डालने और घर जला डालने का विचार रखते हो? ऐसा है तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आपकी इस हथियारबंद भीड़ और डाकुओं अपराधियों के गिरोह में क्या अंतर है? आप लोगों के बीच रहकर किसी को क्या आध्यात्मिक लाभ हो सका होगा? आप लोगों ने तो साधारण गृहस्थ अच्छे हैं, वे मुड़ाकर साधुता का ढोंग नहीं करते, अपनी गृहस्थी चलाकर संसार की परंपरा तो चलाते हैं। अच्छा होता आप लोग इस प्रकार के साधु होने के बजाय साधारण गृहस्थ रहते और जब साधु होते गए थे अपना तथा जनता का मंगल करने के लिए कुछ आध्यात्मिक साधना करते, परमार्थ और परोपकार करते, दीन दुखियों तथा निराश्रितों की सेवा करते। भीड़ गरज उठी, हम तेरा उपदेश सुनने नहीं आए, तुझे लेने आए हैं। या तो तू हमारे साथ चल, नहीं तो हम तेरा घर जलाकर राख कर देंगे। तभी एक ओर से गर्जन सुनाई पड़ी, किसकी हिम्मत है जो महात्मा कबीर का बाल भी बांका कर सके? जिसमें साहस हो वह बढ़े और उनके घर को आंच दिखाए। साधुओं ने देखा कि जनता की एक विशाल भीड़ लाठियां लिए जमा हो गई है और सब तरफ से लोग बराबर चले आ रहे हैं। जन समूहों को देखकर साधुओं के होश उड़ गए और वे धीरे से बोले
कि हम तो उसे माया मोह से निकालने आए थे, अब उसकी मर्जी नहीं है तो उसमें पड़ा रहे, हमको क्या लेना। जनता ने तुरंत कहा, पहले आप लोग अपना माया मोह दूर कीजिए, अज्ञान के नरक से निकलिए, फिर दूसरे को निकालने की इच्छा करना। साधुओं की भीड़ धीरे धीरे खिसक गई। कबीर ने उसी स्थान पर भीड़ को शांति, मानसिक संतुलन, क्षमा तथा अहिंसा का उपदेश दिया और लोगों को समझाया कि सहसा उत्तेजित होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई कदम उठाने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, और फिर मेरे लिए तो किसी से कभी कोई विवाद करो ही नहीं। मैं तो जन जन में प्रेम भाव स्थापित करना चाहता हूँ, ना कि विरोध और विद्वेष। कबीर के चले जाने के बाद लोई को बड़ी तकलीफ हो रही थी। वह दुख के कारण अधिक काम न कर पाती थी। जो कपड़ा बुन भी लेती थी उसे पैठ में जाकर बेच न पाती थी। फलस्वरूप उस पर कुछ कर्ज हो गया था। वह कर्ज कबीर के आने के बाद भी न चुक सका। अतिथियों के आने और आदर सत्कार करते रहने के कारण और बढ़ गया था। काशीनाथ ने महाजनों को भड़काकर काशी नरेश के दरबार में दबाव करार दिया कि कबीर को निर्णय में कर्ज चुका देने के लिए 3 माह की अवधि मिली। काशी नरेश कबीर का आदर करते थे। यदि वे चाहते तो कबीर का कर्ज अपने पास से दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उनका कारण था कि काशीनाथ ने काशी के और बहुत से पंडित लेकर काशी नरेश पर यह प्रभाव डाला था कि कबीर के पास पैसे की कमी नहीं है, उसका कपड़ा खूब बिकता है और स्वामी रामानंद की बहुत सी संपत्ति उसके हाथ लगी है। अवधि समाप्त होने को आई पर कर्ज न पट सका। कबीर बहुत चिंतित रहने लगे। उनकी यह चिंता यदा कदा सत्संग में भी प्रकट हो जाती थी। साथ ही उनके बहुत से भक्तों को भी उनकी इस चिंता का कारण पता था। उनके भक्तों में गरीब वर्ग ही अधिक था। संपन्न वर्ग का साहस उन्हें रुपया देने का नहीं होता था। तभी एक दिन उनका एक भक्त 500 रुपए की थैली लेकर उनके पास आया और बोला, यह रुपए मेरे मामा ने मुझे दिए हैं, आप इन्हें जमा करके कर्ज से छुटकारा पा लें। कबीर ने रुपया लेने से इनकार कर दिया और बोले, मुझे दान नहीं लेना है, या तो कर्ज अपनी मेहनत के पैसे से चुकाऊंगा या फिर उसके बदले में जेल काटूंगा। भक्त ने बहुत अधिक अनुरोध किया। तब कबीर ने वह रुपया नए कर्ज के रूप में इस शर्त पर स्वीकार किया कि उसके मामा को वह रुपया थोड़ा थोड़ा करके वापस देते रहेंगे जिसे उसे लेना होगा। रुपया जमा करने के बाद कबीर काशी नरेश के दरबार में गए और कर्ज अदा कर दिया। अभी दरबार में उसकी लिखा पढ़ी हो ही रही थी कि तब तक काशीनाथ आ पहुंचा। उसने कहा, महाराज, यह रुपया चोरी का है। कल रात कबीर ने मेरे घर में सेंध काटकर यह रुपया चुराया है। उसने अपने कथन की पुष्टि में अनेक गवाह भी पेश किए। कबीर ने काशी नरेश से कहा, महाराज, काशीनाथ झूठ कहते हैं, मैंने चोरी नहीं की है। काशी नरेश ने पूछा, तो फिर आपको इतना रुपया कहाँ से मिल गया? महाराज, मुझे यह रुपया एक राम भक्त ने कर्ज के रूप में दिया है, जिसको मैं धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। आपका वह भक्त कौन है, उसे पेश करिए। काशी नरेश ने आदेश दिया। कबीर भक्त को लाने के लिए छुट्टी मांग ही रहे थे कि तब तक वह स्वयं आ पहुंचा। पूछे जाने पर उसने बताया कि वह रुपया उसने काशीनाथ को दिया था और कहा था कि कबीर दास को दे देना, लेकिन मेरा नाम न बतलाना, नहीं तो वह स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने वैसा ही किया। अब काशीनाथ कबीर दास जी को फंसाने के लिए आपके सम्मुख झूठ बोल रहे हैं। काशीनाथ के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर भी वह बोला, महाराज, यह आदमी झूठ बोलता है। मैं कबीर को रुपया क्यों देता? उससे तो मेरी दुश्मनी चल रही है। कौन ऐसा होगा जो दुश्मन को फंसाने की बजाय आपत्ति से छुड़ाने का प्रयास करेगा? काशी नरेश काशीनाथ की दशा और उसका कथन सुनकर मुस्कुराए और बोले, तो कबीर से तुम्हारी दुश्मनी है, और हर आदमी अपने दुश्मन को फंसाने का उपाय करता है, बचाने का नहीं। वही तुम भी कर रहे हो, है ना यही बात? क्रोध, आवेश, विद्वेष तथा असत्य के कारण काशीनाथ की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उसकी जागरूकता समाप्त हो गई थी। सहसा उसके मुख से निकल गया, हाँ महाराज, और फिर तत्क्षण अपनी भूल समझकर परिमार्जन करता हुआ जल्दी जल्दी कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, मैं कबीर को फंसाना नहीं चाहता। उसने मेरे घर चोरी की है, उसे दंड मिलना चाहिए। यह आदमी कबीर पर अंधश्रद्धा के कारण झूठ बोल रहा है। मैंने उसे रुपए नहीं दिए। काशी नरेश फिर मुस्कुराए और फिर सहसा ही कठोर होकर कड़ी आवाज में बोले, काशीनाथ, असलियत तुम्हारे मुंह से ही खुल गई।
तुमने कबीर को फंसाने के लिए यह सब जाल रचा है, इसके लिए तुम सख्त सजा के भागी बनोगे। काशी की रही सही हिम्मत टूट गई। अपराध उसके सिर चढ़कर बोल उठा। वह काशी नरेश के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज मुझे क्षमा किया जाए, मैं अपना प्रसंग वापस लेता हूँ।